जय केदार एवरीवन, मैं सरस जैन, सेवी रजिस्टर्ड आरए। दोस्तों, मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीक आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला। अब अगर हम अगले वीक की बात करें तो उससे पहले आपको बता दें कि जो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था उसमें जो मूव देखने को मिला वो CAS सिस्टम के टाइम पे हमें मिला 3.15 से 3.30 के बीच, और वो रिटेल ट्रेडर कैच नहीं कर पाया होगा। अब अगर हम अगले वीक की बात करें कि मार्केट में अगले वीक क्या हो सकता है, तो उसकी बात करने के लिए हम लोग चलेंगे सीधे चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के डेली के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि 24,777 जो है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है और 24,130 जो है वो एक सपोर्ट का लेवल है। अगले वीक जो है हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं खोजना है हमें कि मार्केट खुला और आप सीधे बाय करने के लिए जुट गए। आपको एक अच्छे लेवल का वेट करना है और वहाँ आपकी प्राइस अगर आए और वहाँ से बाउंस आपको होते हुए दिखे तो ही आप बाय करने की कोशिश करें। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे कि निफ्टी जो है वो 24,250 से लेके 24,500 के बीच में रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब या तो मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करे तब वो रेंज ब्रेकआउट देगा, या सपोर्ट से बाउंस लेते हुए दिखे तब उसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब अगर हम चलें सेंसेक्स के चार्ट पे तो 1 घंटे के सेंसेक्स के चार्ट में आपको दिख रहा होगा 77,800 से लेके 79,000 जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है, और सपोर्ट का जो लेवल है वो 77,500 से लेके 77,300 जो है वो एक सपोर्ट का लेवल है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि 57,800 से लेके 58,000 जो है वो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और अगर सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 57,158 से लेके 56,900 तक एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, हमें जो भी इंडिसेस उस दिन स्ट्रेंथ में दिखे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करना है। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं CAS सिस्टम की। दोस्तों, अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन जो है वो 3-10 तक कट कर लेनी चाहिए, क्योंकि CAS सिस्टम में अभी कोई भी सूटेबल सिस्टम नहीं हमें समझ में आ रहा है कि उसमें हम कैसे ऑप्शन बाइंग करें, और सेलर तो जो है वो 3.15 पे ही हमें भागते हुए दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं सेक्टर एनालिसिस पे। तो सेक्टर एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी IT की। निफ्टी IT की पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, लेकिन उसमें अभी ट्रेंड चेंज का जो लेवल है 33,500 उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं हुआ और पहुंचा भी नहीं वहां तक। तो इस वीक भी अभी निफ्टी IT जो है वो सपोर्ट से तो बहुत ऊपर है, लेकिन वो ट्रेंड चेंज के लेवल से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 33,500 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक हमें निफ्टी IT के स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस के वीकली चार्ट पे। तो आपको दिख रहा होगा निफ्टी वीकली जो इंडिया डिफेंस है उसके वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को पार कर चुका है, और आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी इंडिया डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स अभी मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं, जैसे HAL, BDL और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस जो है जब तक 8400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमें इसके स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें निफ्टी ऑटो की। तो निफ्टी ऑटो में आपको दिख रहा होगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है वो पिछले हफ्ते दिया था और इस हफ्ते वो रीटेस्ट कर रहा है। अगर अब ये निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है ये रीटेस्ट से हमें बाउंस होते हुए दिखेगा तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स में भी हम मोमेंटम देख सकते हैं, और 27,300 के जब तक निफ्टी ऑटो 27,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलें जनता के इंडेक्स स्मॉल कैप 100 पे। तो वो भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट उसने पिछले हफ्ते ही दे दिया था, इस हफ्ते उसमें ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो जब तक ये 18,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक हमें स्मॉल कैप के स्टॉक्स में मोमेंटम ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा।
अब इसके बाद हम लोग चलें निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट पे। तो ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 59,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमें निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। अब हम लोग अगर आगे चलें, जब हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक की, तो उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा हो तो हमें उसमें ऑप्शन बाइंग से बचना चाहिए। कई बार ये होता है कि रेंज बाउंड मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करने चले जाते हैं तो आपका जो सारा प्रीमियम है वो सेलर लेके चला जाता है। अब हम चलते हैं अपने ब्रेकआउट चार्ट पे। तो पहले हम बात करेंगे अपने 2 ब्रेकआउट रीटेस्ट स्टॉक की, इसके बाद हम लोग करेंगे एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक की बात। तो टाटा टेक का जो चार्ट है वीकली का, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसने 840 के ऊपर क्लोजिंग पिछले हफ्ते दे दी थी और इस हफ्ते उसने रीटेस्ट किया है और वहाँ से वो बाउंस होते हुए दिख रहा है। तो जब तक ये 710 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जो अगला स्टॉक है वो है ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स का आप देख रहे हो कि 2025 के बाद इसने 715 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और वहाँ से रैली करते हुए ये 1120-30 तक गया था। अब ये रीटेस्ट करने आया है फिर से और रीटेस्ट के बाद हमें बाउंस होते हुए दिख रहा है। तो जब तक ये 640 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ब्लैक बॉक्स में भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक की बात करेंगे। तो देवयानी का आप चार्ट देखोगे तो रिवर्सल स्टॉक हमें दिख रहा है और ये जब तक 138 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हमने बात की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, बहुत सारे इंडिसेस की, उसके अलावा हम लोगों ने ब्रेकआउट चार्ट की बात की। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं।